प्यारे बच्चों, युवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसका सॉल्यूशन जिसको आ जाता है, जनरल फॉर्म का जिसका सॉल्यूशन आ जाता है, वो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और इसी सॉल्यूशन से क्या होता है, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलती है। समझ गए बच्चों? तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन। पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, इसके पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हो नहीं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल द जनरल फॉर्म of quadratic polynomial is x square plus bx plus c, where a, b, c belongs to real number and x is variable. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स होते हैं बच्चों, पढ़े हो। बस थोड़ा सा अंतर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? और जानते हो बच्चों, इसको क्या कहते हैं? px से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से इसको when quadratic polynomial in any variable x, y, z, etc. is equated to 0, it is known as quadratic equation. That is px is equal to 0 और px क्या है? x square plus bx plus c is equal to 0. It is a quadratic equation in variable x. नोट कर लीजिए बच्चों इसको। मैक्सिमम exponent or power of variable in a polynomial is known as degree of polynomial. px equal to 0. और दूसरे ढंग से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c
is equal to 0 is known as a quadratic equation. तो इस डिफिनेशन को भी नोट कर लीजिए. वही हुआ इनवेरिएबल एक्स in which उसी तरह से एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब नंबर्स हैं एबीसी. समझ गए बच्चों? और एक्स क्या है? वेरिएबल है. इसमें ए क्या है बच्चों? ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो बच्चों ए इंटू एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए बी. कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या है? कांस्टेंट है, अचल पद है. इसका बच्चों हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और इस सॉल्यूशन से ही क्या होगा? हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलेगा. और बच्चों किसी भी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, समझ गए, मैथ कोई भी हो, जिसे फार्मूले का डेरिवेशन आ जाता है 50% काम उसका हो जाता है मैथ में, कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाता है. तो बच्चों हम लोग इसी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इज इक्वल टू 0 को ही सॉल्व करेंगे. दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड हम बता देंगे आपको. समझ गए? इसमें एक बात है बच्चों, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन है. क्यों? ए इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? अगर इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में बच्चों, इफ ए इज इक्वल टू 0, रखिए देखिए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा. That is, if a is equal to 0, then this equation is no longer a quadratic equation, but it reduces in the form of a linear equation in variable x. इसीलिए शर्त a is not equal to 0. समझ गए बच्चों? अब आइए हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ये देखते हैं. इसमें कोई पूछे कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है बच्चों, इसको भी थोड़ा समझ आइए. सॉल्यूशन ऑफ आयन इक्वेशन का मतलब क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज solution of equation. समझ गए बच्चों? नोट कर लीजिए इसको भी. solution of quadratic equation. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, और मल्टीप्लाइंग बाई ये बोथ साइड्स. both sides we have
ए इंटू क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स ए सी इक्वल टू 0। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है, ए एक्स का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर क्या है बच्चों ए एक्स, और बी की जगह पर बच्चों क्या रखे कि ए बी एक्स ही आ जाए। क्या रखेगी यहां देख लीजिए, बी की जगह पर b/2 रख दीजिए, 2 कैंसिल, यही आ जाएगा ए बी एक्स है ये, प्लस बी स्क्वायर b/2 का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने b/2 का होल स्क्वायर जोड़ा है यहां पे, तो क्या करेंगे यहां जितना जोड़ा है उतना घटा दिए। देख लिए बच्चों, जो ये है वही है टोटल, लेकिन यहां से यहां तक क्या है ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर है, माइनस b/2 b स्क्वायर बाई 4 प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। एबीसी क्या है बच्चों, ये 4ABC नंबर्स हैं, इनको क्या करेंगे राइट साइड में ले जाएंगे, इन्हें नोट कर लीजिए यहां तक। नाउ एक्स प्लस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4 माइनस ए सी, एक्स प्लस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। नोट कर लिए बच्चों यहां तक। अब बताइए बच्चों ax प्लस b/2 क्या हो जाएगा, राइट साइड में जो भी उसका स्क्वायर रूट, और बच्चों जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है प्लस माइनस दोनों, याद कीजिए जैसे क्या है एक्स स्क्वायर 25, तो एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 25 प्लस माइनस 5, क्योंकि प्लस 5 का भी स्क्वायर इतना आएगा माइनस 5 ये जानते हैं इतना पहले से। ये हो गया, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ले जाएंगे उधर तो माइनस b/2 हो जाएगा, प्लस माइनस यहां हुआ रूट 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई रूट के बाहर को निकाल देते हैं। सीधे फ्रैक्शन का क्या है बच्चों, जोड़ है, 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 से भाग दिए तो क्या हो गया ये 1 माइनस भी हुआ प्लस माइनस रूट, थोड़ा इसको नहीं और यहां सट जाएगा, इसलिए इसको बच्चों यहां कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू एलसीएम 2 हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, नोट कर लीजिए यहां पे एक्स इज इक्वल टू क्या, एक से डिवाइड कर देंगे इस पूरे को तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। बच्चों क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की 2 वैल्यू हमें मिलेंगी, वो वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब कि अगर उस वैल्यूज को पुट किया जाए तो एलएचएस इक्वेशन का और आरकेएस दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, यही है। एक क्या माने x1 तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस और x2 दूसरी वैल्यू x की जो होगी माइनस बी समझ गए बच्चों। इसी x1 x2 को किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 को
x1 इज इक्वल टू एल्फा एंड x2 इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा। तो एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और बीटा है हो गया बच्चों, ये नोट कर लीजिए। यही क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों, कितना वेरी सिंपल डेरिवेशन है। एबीसी की वैल्यू पता है तो हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। मेथड 1 हो गया बच्चों, मेथड 2 भी बता देते हैं, दोनों में से जो भी आसान लगेगा ये, ठीक ना। आइए नोट कर लीजिए इसको, मेथड 2 भी बता देते हैं। सेकंड मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग इसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब उसमें ए से मल्टीप्लाई किए हम लोग पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग बाई ए बोथ साइड्स, और बच्चों याद कीजिए क्या हो गया, अगर 5 प्लस 9 प्लस 11 बाई क्या है 17, इसको क्या लिखिएगा 5 बाई 17 प्लस 9 बाई 17, ठीक। उसी ये जो फ्रैक्शन इसको क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए, और 0 में इसे डिवाइड करेंगे 0, ए कैंसिल, स्क्वायर कंप्लीट, यहां से x क्या है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, बी की जगह पर क्या रखे बच्चों कि बी एक्स बाई ए आ जाए, तो बी को रखेंगे ही हम लोग, और नीचे क्या हो जाएगा ए, और 2 इंटू मल्टीप्लाई में है, इसको यहां पर क्या करेंगे हम लोग बी बाई 2 रखना पड़ेगा बच्चों, तभी बी एक्स बाई ए आएगा। तो b की जगह पर क्या हो गया b बाई 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, b बाई 2 ए का होल स्क्वायर। ये हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अपने मन से जोड़े, जितना जोड़े उतना क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। बच्चों यहां से यहां तक क्या है ये x प्लस बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर है, और उसको ले जाइए माइनस बी बाई 2 ए को उधर, बी बाई 2 ए होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और प्लस सी बाई ए माइनस सी बाई ए हो गया। बच्चों यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, x प्लस बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए, और x प्लस बी बाई 2 ए, 4 स्क्वायर और एक एलसीएम 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, बस फ्रैक्शन का जोड़ बटा, ए से भाग दिए 4 स्क्वायर में 4a, और सी में करें 4ac। नाउ x बाई बी, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट, यार x इज इक्वल टू बी बाई 2 ए को उधर ले जाइए, माइनस बी बाई 2 ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर रूट नहीं होगा, नहीं 4 ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 ए, देख लीजिए बच्चों फिर वही फॉर्मूला आ गया, 2a का एलसीएम 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट 4ac बाई 2a। देख लिए बच्चों, अब एल्फा x1 या x2 चाहिए या एल्फा बीटा, वही एल्फा फिर आ गया माइनस बी प्लस 4ac बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू
रूट सॉरी माइनस बी माइनस तो जिस मेथड से पहले या दूसरे दोनों मेथड में से किसी से भी जो भी आसान लगे मेथड आप आराम से डिराइव कर सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों अब हम नेचर ऑफ रूट्स किस तरह से बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हुए बता सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, रियल होगी, इमेजिनरी होगी, दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल होगी, क्या होगी, समझ गए ना। तो नेचर ऑफ रूट्स किसका, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बच्चों है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, बच्चों रूट में कौन सी क्वांटिटी है यहां देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बच्चों अगर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर हो क्या होगा, रूट -4 इज नॉट इक्वल टू आइदर प्लस -2। क्यों, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो +4 आ जाएगा, -4 नहीं आएगा। मतलब रूट के अंदर एनी निगेटिव नंबर विद इन रूट इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बी की वैल्यू रखिएगा, इक्वेशन में दिया है, और क्या आ जाए, कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो ये रूट के अंदर है, देख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब रियल होने के लिए रूट के अंदर क्या होना चाहिए, जीरो से कोई बड़ी से जीरो हो जाए, जीरो से बड़ी हो जाए, समझ गए। तो केवल इसी पर सारा क्या है, सारा दारोमदार टिका है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्कस कर लिए तो हम रूट्स का नेचर बता सकते हैं, इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। किसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विवेचक कहेंगे, विवेचना करने वाला। दिस एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ गए ना, टेक्स द रूट्स ऑफ नेचर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट को डी से, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ गए बच्चों। तो अगर डी के रूप में लिख दे तो क्या हो जाएगा, अल्फा लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2, ये दोनों रूट हो गए, समझ गए बच्चों। तीन ही बस कंडीशन है। नंबर 1, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, 0 से बड़ा होगा तब, अनइक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, समझ गए बच्चों। मतलब क्या होगा, 0 से निगेटिव नंबर होती है, प्राइम नंबर लाइन में उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और रूट्स आर इमेजिनरी, काल्पनिक होते हैं। और इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा बच्चों, डी की वैल्यू 0 हो गई, रूट में 0 हो गया, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा यहां से, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी, 0 है 2a, माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, और बीटा भी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी माइनस रूट 0 बाई 2a, माइनस बी बाई 2। देख लिए बच्चों, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। देन रूट्स मतलब अल्फा और बीटा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
इसलिए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लेते हैं। अगर इमेजिनरी हो गया तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। अगर 0 से बड़ा हो गया तो फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से आराम से पता कर सकते हो। समझ गए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स कितना होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है। आइए बच्चों देख लेते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे। ठीक ना। सम ऑफ रूट्स, एक्स की जो दोनों वैल्यू है अल्फा और बीटा, उनका योगफल कितना होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, अल्फा क्या है आपका -b प्लस रूट डी बाई 2a और जोड़िए -b माइनस रूट डी बाई, सीधे फ्रैक्शन है, भिन्न का जोड़ है। समझ गए ना, तो क्लास 5 में पढ़े 2a का एलसीएम 2a, 2a से भाग दिए, ये सब जानते हो। ये क्या हो जाएगा -b प्लस रूट डी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों -b माइनस, हाँ ठीक, माइनस रूट डी -b जोड़िए प्लस और माइनस कैंसिल, -b माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल, -b बाई a। b क्या है बच्चों याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में क्या है, मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज में जरा लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस, याद रखिएगा जरूर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए बच्चों। अब आइए देखिए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। याद रखिए अल्फा की वैल्यू -b प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा -b माइनस रूट डी बाई 2a। सम को नोट करिए, देख लीजिए सम ऑफ रूट्स कितना है -b बाई 2a। यहां इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक, आइए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अल्फा की वैल्यू याद कीजिए -b प्लस रूट डी बाई 2a इंटू -b माइनस रूट डी बाई 2a। बच्चों देखिए, अगर असुविधा होती है इसे देख लीजिए। लेट -b इज इक्वल टू क्या हो गया x, और रूट डी इज इक्वल टू क्या हो गया y। तो ये क्या हो जाएगा जरा देखिए तो, -b की जगह x लिखिए और रूट डी की जगह y, x प्लस वाई बाई 2a इंटू ये क्या हुआ x माइनस वाई बाई 2a, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा ना बच्चों, क्या हो जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। एक्स और वाई को लौटा दीजिए, -b का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर, बाई 4a स्क्वायर। ये क्या आ गया -b का प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा -d बाई 4a स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस d जानते हैं कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू रख दीजिए यहां, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। इसका इधर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या हो गया, या यहीं पर कर लीजिए, यहां पे बी स्क्वायर ये हो गया -b स्क्वायर, ब्रैकेट खोलिएगा तो प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल। क्या हो गया यहां बच्चों, यहां लिख देते हैं इसको, बचा क्या 4ac बाई 4 4 कैंसिल, सॉरी 4a स्क्वायर है,
ए हो गया, बचा क्या, सी बाई ए। सी क्या है, देख लिए, आ गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। लैंग्वेज में लिखना है, सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बच्चों सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा। सारे डेरिवेशन बच्चों पढ़ लिए हम लोग, और ये समझ में आ गया होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कितना घुमा करके पूछ दिया जाए। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जो भी दिया रहेगा। समझ गया ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।